अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली बाइनेंस का और एसईसी का पिछले कई सालों से जो केस चल रहा था उसका इख्तिताम हुआ है और पिछली हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस और क्रिप्टो के ख़िलाफ़ जो उनकी सख्तियाँ थी उसका एक किस्म का इस हुकूमत में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रो क्रिप्टो हुकूमत है। और डेफिनेटली साथ ही साथ एक बड़ी ख़बर यही है कि बाइनेंस और एसईसी ने जो है जॉइंट स्टिपुलेशन ऑफ डिसमिसल फाइल किया है और इससे ये है कि इन्फोर्समेंट का इख्तिताम हुआ है which include any action against involving Binance। तो ये एक इंतहाई बुलिश खबर है मुख्तलिफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए। और साथ ही साथ बाइनेंस के फाउंडर सीजी ने जो है ट्रोल भी किया है एक्स चेयर गैरी गैंसलर को जैसे ही एसईसी ने ड्रॉप किया है उनका लॉ सूट। तो क्रिप्टो इज स्टिल हेयर ये सीजी बाइनेंस ने किया है और एक बेहतरीन किस्म का जो है ट्रोलिंग हुई है यहाँ पर अगर देखें। और साथ ही साथ बाइनेंस ने थैंक्स किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को, चेयरमैन पॉल एटकिन को जैसे ही ये केस वगैरह ड्रॉप हुआ है। लेकिन फोमो की बात है। यूके की रिफॉर्म पार्टी के लीडर निगल फराग कहते हैं कि टू इंट्रोड्यूस स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बिल। मैं आपसे कई दफा इसके हवाले से शेयर कर चुका हूं कि नेशन स्टेट फोमो जैसे ही ट्रिगर होगा मैसिव मार्केट में जो है सप्लाई शॉर्टेज आ सकती है। वो कब होता है? डेफिनेटली जैसे ही ये चीज़ें मुख्तलिफ मुल्क स्टार्ट करेंगे एंड दे विल स्टार्ट टू परचेज, आम बंदे के लिए बिटकॉइन रहेगा ही नहीं। खैर इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। एक आम बंदे के लिए बिटकॉइन उठाना इतना आसान नहीं रहा है जितना चार एक साल पहले था, बल्कि 2 साल पहले भी जो है 15-20 हज़ार डॉलर के अंदर जब मिलता था। तो ये वो चीज़ है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि भाई थोड़ा सा उठा लो बिटकॉइन, अपनी टोटल जितनी भी आपके पास अपनी जो है माल वगैरह है उसमें से 1% से 5% डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क फैक्टर। अगर आपको नुकसान भी हो जाए तो भी आपकी पूरी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन वो आपको इतने रिटर्न्स दे सकता है कि आप जो हैं बाकी किसी भी एसेट क्लास में आपको वैसे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। साथ ही साथ एक और बहुत बुलिश खबर है इस वक्त। हाँ भाई कह रहे होगे मार्केट गिर रही है तो ये हो रहा है तो भाई पता नहीं बिटकॉइन का टॉप हो गया है। ये इधर तमाशा देखो, FTX जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी $5 बिलियन इसमें स्टेबल कॉइन्स में अपने क्रेडिटर्स को। कब करेगी? आज के दिन करेगी। तो हमें जो है कुछ एक्शन दिखाई दे सकता है अगले 2 से 3 दिनों में। तो जो मार्केट में इस वक्त थोड़ा सा हुआ है शोर शराबा, वो ये जो कोर्ट ने जो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले अरसे में जो लगाए थे टैरिफ्स वगैरह की जो वॉर चल रही थी उस पर कोर्ट ने जो है बेसिकली ट्रंप को रोक दिया था कल के दिन। और अभी जो है यूएस कोर्ट ने टेम्परेली रीइंस्टेट कर दी हैं ट्रंप टैरिफ्स जब तक वो अपील वगैरह के हवाले से। तो उसमें बेसिकली उन्हें यही है कि 14 दिन हैं अपील करने के लिए। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं मिले हैं फेड चेयर जेरोमी पाल से व्हाइट हाउस में, और ये इन पर्सन उन्हें कहा है कि फेड इज़ मेकिंग अ बिग मिस्टेक ऑन इंटरेस्ट रेट्स। तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें हैं कुछ बिहाइंड द सीन। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कटिंग वगैरह होगी तो मार्केट जो है आपको एक किस्म की बूस्टर जो है वहाँ पे आपको दिखाई देगा। और एसईसी ने साथ एक और बहुत बुलिश खबर है ये भी बोली है कि क्रिप्टो की जो स्टेकिंग प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्ट पे जितने भी नेटवर्क्स वगैरह हैं और वहाँ से जो यील्ड वगैरह जनरेट होती है बेसिकली वो इट डज़ नॉट इन्वॉल्व सिक्योरिटीज़। तो ये बेसिकली सिक्योरिटीज़ को इन्वॉल्व ही नहीं करती है। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। इस वक्त बिटकॉइन आपको 105,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। और मैंने आपके साथ तकरीबन 4 से 5 दिन पहले भी ये बात शेयर की थी कि बड़े खिलाड़ी जो कि जुआरी हैं उनको लिक्विडेट करेंगे, और मैंने कुछ रेंजेस भी आपके साथ शेयर की थी। आगे चल के उस खिलाड़ी का भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि अभी लिक्विडेट हुई है, एक बड़ी वेल। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो होल्ड करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस विद इलोन मस्क आज के दिन गालबन। तो दिस विल बी हिज लास्ट डे बट नॉट रियली। इलोन इज टेरिफिक। साथ ही साथ एनवीडिया की कल अर्निंग कॉल वगैरह भी थी। तो डेफिनेटली एनवीडिया ने यहाँ पे सरपास किया माइक्रोसॉफ्ट को टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बाय मार्केट कैप। अभी गालबन मैं थोड़ी देर पहले ये लाइव देख रहा था तो इस वक्त वापस माइक्रोसॉफ्ट जो है इससे ऊपर हो चुकी है। तो मतलब ये 19-20 का फर्क है, दोनों में आगे पीछे लगे हुए हैं। ये है वो वेल जेम्स वेन। पिछले अरसे में मार्केट में बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा था भाई, पता नहीं कितने पैसों के इसने लगाई है, ही नोज समथिंग। डीजेंस की सबसे बड़ा मसला यही होता है कि भाई आप गलती कर, मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि लेवरेज से बचा करो। लेवरेज, अब मार्केट तो चढ़ेगी लेकिन बंदा लिक्विडेट हो गया। तो ये बंदा $100 मिलियन इसकी लिक्विडेशंस हुई हैं।
अब ज़ाहिर है इसके पास और होगा नहीं होगा वी डोंट नो, लेकिन जो कुछ भी होगा सही। लेकिन वो जो है ना एक सेटबैक, मतलब मार्केट आगे निकलेगी लेकिन आप जो है मार्केट को देखते रहोगे। तो ये बंदे का मतलब वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ये वेल तकरीबन लिक्विडेट हुई है। बिटकॉइन जैसे ही 105,000, मैंने गालिबन 4-5 दिन पहले आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट लाजमी जो है ऐसे खिलाड़ियों को लिक्विडेट करती है और उसके बाद ऊपर जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं कि ये जितने भी बड़ी-बड़ी वेल्स हैं वो ऐसे बंदों को लाज़मी जो है ना मतलब दिखाती हैं, भई आईना ये काम तो करना है तुम्हारे साथ। अच्छा, कल गालिबन टेलीग्राम की और एक्सएआई की ऊपर जो है इलॉन मस्क की ट्वीट थी कि कोई साइन नहीं हुआ है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उन्होंने ये लिखा हुआ है कोई साइन वगैरह नहीं हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है, हो सकता है कि मार्केट में कोई बातचीत चल रही हो लेकिन फ़िलहाल सिग्नेचर्स वगैरह नहीं हुए हैं। तो आज खबर आई है कि $300 मिलियन की इनकी आपस में पार्टनरशिप्स वगैरह हुई हैं, टेलीग्राम और एक्सएआई की। यहाँ और ये चीज़ ज़ाहिर बात है अगर ग्रोक जो है इंटीग्रेट होगा टेलीग्राम पे, कल जैसे ही उन्होंने ये लिखा था तो उसके बाद आपको टेलीग्राम के टोकन पे प्राइस डेप्रिसिएशन हुई थी और अब डेफिनेटली ये एक बुलिश सिनेरियो बन रहा है। इसका मतलब है कि टोन भी इस साइकिल में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन होना एक्सएआई के बोर्ड का, तो दिस इज़ रियली मैसिव फॉर टोन। जिसका मतलब ये है कि आप अपने बैग्स में टोन को भी ऐड कर सकते हो। टोन वैसे भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है लेकिन इससे एडिशनल आपको जो है, क्योंकि इसका कम्युनिटी बेस्ड क्रिप्टो में आपको वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी बेस है टोन का, और यहाँ तक कि आपके जितने भी दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स हैं सेंट्रलाइज, उनकी निस्बत भी चाहे वो व्हाट्सअप हो गया दूसरा, हम सबसे टेलीग्राम बेहतर है बाय द वे। तो टोन एक अच्छा उम्मीदवार हो सकता है फ्लिपनिंग के लिए, टोन भी ऐड करने के लिए। ब्लैक रॉक ने कहा है कि दिस सेट टू प्लान तकरीबन 10% ऑफ सर्कल के आईपीओ शेयर्स वगैरह को उठाने का उनका प्लान है। सर्कल क्या है भाई? जो स्टेबल कॉइन का प्रोवाइडर है यूएसडीसी का, और ये अपना आईपीओ करने वाले हैं। आर्खम इंटेलिजेंस ने जो है पोस्ट किया, माइकल सेलर ने अपने जो स्ट्रेटेजी के बिटकॉइन के एड्रेसेस वगैरह थे वो डिस्क्लोज नहीं थे फॉर सिक्योरिटी पर्पज, लेकिन वहाँ से आर्खम इंटेलिजेंस से आइडेंटिफाई किए हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजी से लिंक्ड एड्रेसेस, और तकरीबन 70,816 BTC जो हैं एसोसिएटेड विद दिस कंपनी। तो ये डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर लिए हैं और आने वाले दिनों में और भी पता चल जाएंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से खबर है कि दे विल बी फायरिंग ऑल एंटी क्रिप्टो रेगुलेटर्स इंक्लूडिंग गैरी गैंसलर। ट्रंप के सन ने प्रिडिक्ट किया है बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन जो है $170,000 2025 के आखिर तक जा सकती है बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस में। मेरी अपनी राय 130 से 150 में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रिजर्व बंदा हूँ, तो इससे कई गुना ज़्यादा भी जा सकती है, 200-250 हज़ार के भी मार्केट में हैं। हाँ, वो सारा कुछ हो सकता है। एक सप्लाई शॉक जो कि मैं आपके साथ कह रहा हूँ, नेशन फोमो स्टेट और बड़े सवराइन वेल्थ फंड जैसे ही इन चीज़ों का ऐलान करते हैं, हाँ भाई हमारे पास इतना है, हम इतना उठा रहे हैं, ये हो रहा है, तो मार्केट में फोमो। अभी तक तो रिटेलर की तरफ से कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। और रिटेलर जब आएंगे तो वो फाइनल ब्लो ऑफ होगा। जाहिर है आप लोग इंतजार कर रहे हो भाई कब होगा कब होगा, थक गए, नहीं होना। इसी तरह हमेशा मार्केट हर साइकिल में करती है। 29 मई को जो है BTC के स्पोर्ट ETF से आउटफ्लो हुआ है 471.91 मिलियन। जाहिर बात है जैसे ये ट्रंप की ये चीज़ें हुई हैं तो मार्केट में जो है बड़े खिलाड़ियों ने इस चीज़ से भी जो है लोगों को लिक्विडेशन वगैरह की जाती हैं बड़े खिलाड़ियों की तरफ से। 29 मई को इथीरियम इनफ्लोज आए 41.50 मिलियन के। टोटल मार्केट कैप 3.35 ट्रिलियन का है और BTC तकरीबन 106,000 पे वापस चला जा चुका है। और पिछले कुछ अरसे में जो है SPX 90 और ये अभी सोने का जो है स्टेबल कॉइन पैक्स गोल्ड, और ये बाकी सारा थोड़ा बड़ा, इतना ख़ास कुछ नहीं है आज के दिन। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।